श्रीमद् भागवत गीता 44वां श्लोक। उत्सक्र कुल धारणा मनुष्यणाह जनार्दन, नरके नियंताह वसु भवित्तिनुशुश्रम। हे जनार्दन, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित ही कालांतक नरक में वापस होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल और धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उनका सर्वदा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों का फलरूप दीर्घ काल तक कुंभिका और रौवा आदि नरकों में गिर करके भांति भांति भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अंत एवं कुलनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार सज्जन से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कर्तव्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बात महत पंप कर्तु व्यासिंता व्यायाम यंद्र जासुध खलोभिने हिंतु स्वजन मुखता। हे हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यम हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अहो और बात, इन दोनों का अव्यय पदों का प्रयोग करने का अभिप्राय है। अहो अव्यय हाँ आश्चर्य द्योतक है और बात पद महान शोक का है। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्यों के द्वारा अर्जुन भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप निश्चित कर चुके हैं। ये अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। जो राज और सुख के लोभ में सज्जनों को मारने के लिए उद्यम हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर में कहते हैं, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। तो इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मम प्रियता कर्म शास्त्र प्रणायाः धृतराष्ट्राः रणे ह्यमुत्तिष्ठत्र भावते। यदि मुझ पर शास्त्र राहित एवं सामना न करने वालों को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कहते हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शास्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, तब स्वभावतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जाननों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न कर सके, मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जान करके मार भी डालें, तो भी मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगी, क्योंकि इसमें एक तो मैं कुल घातक रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा और दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा को हो जाएगी और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कार्य से परंपरा की प्राप्ति के लिए भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकारी के उपयुक्त
प्रकार के मरने से कुल की रक्षा और अपने कल्याण निश्चित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसे मरने को अत्यंत कल्याणकारी बतलाया है। श्रीमद् भागवत श्रीमान कृष्ण इतनी बात कहने पर अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एवं मुक्ता है जुर्नाह संख्य के रथोपस्थ उपस्विष्टता विसर्जा संसारा चाहे शोक संविग्रम न साह। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मनवाला अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पीछे भाग में बैठ गया। इस श्लोक में संजय का कथन क्या भाव है कि यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद ग्रह अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कह करके बाण सहित खंडित धनुष को उतार करके नीचे रख दिया और रथ के पीछे चुपचाप बैठ करके वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पापों लोगों के भीषण चित्र आने लगे। अर्जुन व्याकुल हो गए, उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र लोग शोककुल हो गए। इस अध्याय में शरणग्रत अर्जुन द्वारा अपनी शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले अध्याय का नाम भगवान ने तीसरे श्लोक का आत्म तत्व का वर्णन किया है। संख्याओं के साधन में आत्मता का वर्णन मनन और निदिशान ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में तीसरे श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ संख्य योग से ही हुआ है और आत्मता का वर्ण अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम संख्य योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे भगवान अध्याय में संक्षेप श्री कृष्ण अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म द्रोण और पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा अभिनेत्रों के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बताया है। छठवें युद्ध में युद्ध करने या न करके विषय में संशय करके तथा सत्वें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण में होकर के उनसे कल्याण प्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। और 10वें संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुरा करके बोलने की बात कही है। तदनंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें अध्याय की नित्यता और निर्विकता का निर्माण करते हुए 14वें समस्त भोगों को अनित्य बता करके सुख दुख की द्वंद्वों से सहन करने के लिए कहा है और 15वें में इस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति हेतु बतलाते हैं।